सुप्रभात मेरे प्यारे प्रशिक्षुओं और मेरे प्यारे दोस्तों। मैं ओम प्रकाश तिवारी, राधिका इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग से। मैं आज आपको पुनर्बलन कौशल के बारे में बताऊंगा, समझाऊंगा कि आखिर पुनर्बलन कौशल है क्या, कैसे यूज किया जाता है, कब इसका प्रयोग होता है। उससे पहले प्रशिक्षुओं या मेरे प्यारे दोस्तों, आप मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि जो भी समस्याएं हों और जो भी आपके मैसेजेस हो मुझे प्राप्त हो सके। चलिए आइए जानते हैं कि पुनर्बलन कौशल क्या है। सबसे पहले पुनर्बलन कौशल के बारे में जानते हैं। पुनर्बलन शब्द मानव विज्ञान का शब्द है, जिसका प्रतिपादन प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक स्किनर द्वारा किया गया है। पुनर्बलन कौशल को प्रतिपुष्टि कौशल भी कहा जाता है। इस कौशल का प्रयोग छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है। यह एक ऐसी तकनीकी है जो व्यक्ति को सही व्यवहार को प्रदर्शन करने की संभावना को बढ़ाने में सहायक होती है। ओके प्रशिक्षुओं, आइए जानते हैं। WF हिल के अनुसार पुनर्बलन अनुक्रिया का परिणाम जिससे भविष्य में उस अनुक्रिया की होने की संभावना बढ़ती है। आपने देखा होगा कि जब हम किसी व्यक्ति को उसकी कार्य की प्रशंसा करते हैं या उसे पुरस्कार देते हैं तो वह उत्साहित हो जाता है और अपने कार्य को अच्छी तरह से करने लगता है। तो शिक्षण कार्य में भी शिक्षक को पुनर्बलन कौशल का प्रयोग कर छात्रों को वंचित क्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इस क्रिया को ही पुनर्बलन कहा जाता है। आइए अब जानते हैं पुनर्बलन के प्रकार। पुनर्बलन के मुख्य दो प्रकार होते हैं, एक शाब्दिक धनात्मक सकारात्मक पुनर्बलन और शाब्दिक ऋणात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन। पुनर्बलन कौशल के घटकों के बारे में भी आइए जानते हैं। शाब्दिक धनात्मक सकारात्मक पुनर्बलन, जैसे किसी बच्चों से हमने कोई टास्क कराया या किसी प्रश्न का उत्तर पूछा और बच्चे ने उत्तर दे दिया तो हम उसे अच्छा, अति सुंदर, बढ़िया, उत्तम जैसे शब्दों का प्रयोग करके शाब्दिक या सकारात्मक पुनर्बलन करेंगे। और शाब्दिक धनात्मक पुनर्बलन, जब बच्चे ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, कोई अच्छा कार्य किया, पढ़ाई में अच्छे प्रश्नों को अच्छे उत्तर दिए, तो हम बिना बोले मुस्कुराकर, पीठ थपथपाकर, सिर हिलाकर के उसे अशाब्दिक पुनर्बलन दे सकते हैं। अब देखते हैं तीसरा, शाब्दिक ऋणात्मक पुनर्बलन। इसमें क्या होता है कि अगर आपको उत्तर देने नहीं आता है, जैसे अगर मैंने बच्चे से कोई क्वेश्चन किया, अगर उसे उत्तर देने नहीं आता है तो चुप रहो, बेवकूफ़, मुंह बंद करो, ऐसे पुनर्बलन कहा जाता है। कभी कभी ये ज़रूरी होता है लेकिन हर समय ज़रूरी नहीं होता। अब आइए जानते हैं अशाब्दिक पुनर्बलन। जब हम बोलना नहीं चाहते हैं और बच्चों ने गलत उत्तर दिया है तो नाराज़गी भरे आंखों से देखना, गुस्सा दिखाना, चाक डस्टर को पटक देना, ऐसे चीज़ों को अशाब्दिक पुनर्बलन कहा जाता है। लेकिन एक तीसरा और चौथा जो पॉइंट है, ऐसे घटक में हमें एक शिक्षक के आधार पर इन चीज़ों को कक्षा में नहीं करनी चाहिए, इनको दोहराना नहीं चाहिए। पांचवा है छात्र के उत्तर को पुनः दोहराना। जो छात्र है, मतलब अगर बच्चों ने सही आंसर दिया है और किसी बच्चों ने आंसर नहीं दिया है तो जो आंसर सही है उसको क्लास में दोहराना और बताना। छठवां है अतिरिक्त संकेत या पुनर्बलन, जैसे हाँ, हाँ, और इस तरीके के जो पुनर्बलन होते हैं उसको अतिरिक्त संकेत पुनर्बलन कहा जाता है। सातवां है शामपट का उपयोग करना। जैसे हम कक्षा में 1, 2, 3, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अच्छा, बहुत अच्छा, ऐसे शब्दों को शामपट पे लिख करके शामपट का उपयोग कर सकते हैं। आइए प्रशिक्षुओं, अब हम पुनर्बलन कौशल के अधिगम में सहायक कैसे होगा ये जानते हैं। कक्षा अनुशासन में सहायक है। दूसरा, छात्रों के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, छात्रों को अभिप्रेरित करता है, शिक्षण में गुणवत्ता लाता है, छात्रों को विद्यार्थी के सक्रिय बनाता है। इसी को पुनर्बलन कहा जाता है।
देखिए, खासकर मित्रों और मेरे प्यारे प्रशिक्षुओं, पुनर्भरण का जो कौशल है उसका सिर्फ शिक्षण के प्रशिक्षण को प्रभावशाली बनाना और छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाना, छात्रों के कक्षा संचालन में भाग लेने के लिए उन्हें प्रेरित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अतः मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और साथ ही साथ मैं ये आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर इससे संबंधित कोई समस्याएं हैं और कोई चीज़ आप जानना चाहते हैं तो कृपया मुझे मेरे इनबॉक्स में मैसेज करिए। धन्यवाद।